नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं नैन्सी यहाँ पर चर्चा करूंगी कि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स आपके सीटेट की नोटिफिकेशन को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स उनमें से ऐसे हैं जिनको पहली बार ये परीक्षा देना है, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका किसी कारणवश पिछले सीटेट में नहीं हो पाया था। तो ये सभी स्टूडेंट्स आपकी सीटेट की नोटिफिकेशन को लेकर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी ये परीक्षा साल में 2 बार आयोजित होती है, एक बार आपकी जुलाई में और एक बार आपकी दिसंबर में। तो जब आपकी ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में होती थी, ये परीक्षा आपकी टाइम पर होती थी, एक बार जुलाई में और एक बार दिसंबर में। लेकिन थोड़ा सा ऑनलाइन मोड की वजह से इस बार आपकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी। तो ऑनलाइन मोड की वजह से आपकी सीटेट की परीक्षा का जो प्रोसेस है वो हल्का सा स्लो हो गया है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पहली बार आपकी परीक्षा ये ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई थी। तो इतना सारा मैनेजमेंट करने में थोड़ा सा प्रोसेस जो है स्लो हो गई, लेकिन धीरे धीरे आपका जो है सीटेट ट्रैक पर आ जाएगा, उसी तरीके से आयोजित होगा। तो अभी भी प्रावधान आपका यही है कि साल में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी, एक बार आपकी जुलाई में और एक बार आपके दिसंबर में। तो अभी जो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं वो जुलाई के लिए वेट कर रहे हैं कि कब जुलाई वाला नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आप सभी ये चीज जानते हैं कि आपकी परीक्षा का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आ जाना चाहिए, यानी कि अप्रैल में आपका जो है नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था सीटेट का। लेकिन किसी कारणवश आपका जो है अप्रैल में अभी लास्ट चल रहा है, फिर भी कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। अब आप लोग जो है मई के आधे मंथ तक वेट कर लीजिए। मई के आधे मंथ तक यदि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो आपकी जुलाई में परीक्षा तय है कि आपकी जुलाई में परीक्षा होगी। यदि आपका मई में भी नोटिफिकेशन नहीं आता है मई के आधे मंथ में, तब आप ये समझ के चलिए कि फिर आपकी परीक्षा जो है डिले होगी और हो सकता है आपकी परीक्षा फिर दिसंबर में ही आयोजित की जाए। और इस बार भी आपकी परीक्षा जो है वर्ष में एक बार ही आयोजित की जाएगी, ऐसी संभावना आपकी बताई जा रही है। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, मई के आधे मंथ तक वेट कर लीजिए। अगर आपका मई के आधे मंथ तक नोटिफिकेशन आता है तो आप सभी के लिए खुशखबरी होगी कि आपका सीटेट जुलाई। और यदि आपका नोटिफिकेशन लेट होता है या फिर आपका नोटिफिकेशन मई के आधे मंथ में नहीं आता है, तो आप लोग ये चीज समझ के चलिए कि फिर आपकी परीक्षा भी डिले होगी और हो सकता है कि आपकी परीक्षा फिर आपके दिसंबर में आयोजित की जाए, यानी कि इस वर्ष आपको सीटेट की परीक्षा सिर्फ एक बार देखने को मिले। तो आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। आपको ये नहीं मैटर करना चाहिए कि मेरी परीक्षा जुलाई में है या फिर दिसंबर में है। मैटर ये करता है कि आपको अपनी तैयारी को पूरा रखना है, आपको अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है, ये गलती नहीं करना है। आपको उसी एनर्जी उसी फ्लो के साथ पढ़ना है जिस एनर्जी से आप लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं। आपको ये सोच के पढ़ना है कि मेरा एग्जाम जुलाई में है। इन सब के अलावा अब मैं आपको अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग क्या करिए कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो है किस तरीके का पेपर इस बार का बनेगा या किस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। साथ ही साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपकी पिछली बार की एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन मोड में हुआ था, तो उन पेपर को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप लोग डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो आप लोग वहां से परचेज कर लीजिए और वहां से परचेज करके उनको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे कि पिछली बार का पेपर का पैटर्न हल्का सा चेंज हुआ था। ऑनलाइन मोड में जो परीक्षा हुई थी उसमें हुआ ये था कि पहला तो ऑनलाइन मोड में हुई थी, दूसरा चेंज ये देखने को मिला था कि आपके प्रश्न जो थे वो हल्के से लेंथी थे। तो आप वहां से आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में इस बार भी बन सकते हैं। साथ ही साथ उन लेंथी प्रश्नों को आप जब पढ़ेंगे आप अपने अंदर एक हैबिट जो है डेवलप करेंगे कि इस तरीके के प्रश्न को पढ़ने की हैबिट आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि जब आप ऑनलाइन मोड में परीक्षा देते हैं तो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पर आपके इतने लंबे लंबे से पैसेज होते हैं, जैसे कि आपके इंग्लिश में इतना लंबा सा पैसेज होता है। तो उस पैसेज को पढ़ने के लिए पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। वो पेशेंस कहाँ से आएगा? वो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और टेस्ट से। तो आप लोग जो है टेस्ट दीजिए अपने लैपटॉप पर, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो कैफे में जाके जरूर टेस्ट दे, और अपने फोन पर, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी ऑनलाइन मोड में परीक्षा नहीं दी होगी, वो पहली बार सीटेट की परीक्षा में बैठेंगे और ऑनलाइन मोड में परीक्षा देंगे। तो उनके लिए तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जरूर लैपटॉप पर प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी कि इतना लंबा पैसेज पढ़ने के लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम भी लगता है उसको पढ़ने में। तो आप अपने अंदर ये हैबिट जरूर डेवलप कीजिए कि इतना लंबा पैसेज पढ़ने के लिए आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं है, और पेशेंस नहीं है तो उस पेशेंस को आप लोग बनाइए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इतना ही आपको बताना चाहती थी कि नोटिफिकेशन कब आएगा। साथ ही साथ आप अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इसी तरीके के अन्य वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। और बने रहिए नई क्लासेस पर। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।